सगड़ा साथियों ने राम राम। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टेस्ट पेपर सेकंड, जो किसका है बेटा, कंप्यूटर का है। और कंप्यूटर में भी वैसे तो ये पटवार विशेष के लिए, पर फिर भी जिन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी पेपर आता है उन सभी के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है पेपर नंबर सेकंड। ये आपकी इफ़िशियंसी चेक करने के लिए है कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, बूस्टअप करने के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेहतर से बेहतर वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो देख पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दोस्तों, प्रिंटर के आउटपुट की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? डॉट प्रति इंच, डॉट प्रति वर्ग इंच, प्रति इकाई समय में और मुद्रित डॉट्स में। तो इसका जवाब जल्दी से आप जवाब कीजिए। ठीक है, तो प्रिंटर के आउटपुट का जो गुणवत्ता है वो डॉट प्रति इंच में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गटर मार्जिन क्या है? तो बेटा गटर मार्जिन जो होता है वो बाइंडिंग के काम में आता है। अब पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट पेज में बाई मार्जिन से जुड़ने वाली मार्जिन, डॉक्यूमेंट पेज में दाईं ओर से मार्जिन से जुड़ने वाली मार्जिन, डॉक्यूमेंट पेज के पृष्ठ के बाहर जुड़ने वाली मार्जिन, और फोर्थ है डॉक्यूमेंट पेज के पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाली मार्जिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो डॉक्यूमेंट पेज के पृष्ठ में जो पेज है उसमें पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाली मार्जिन है, जहाँ पे हम बाइंडिंग करते हैं उसी साइड में जुड़ने वाली ये मार्जिन होती है। अगला प्रश्न है एफटीपी कितने टीएसपी कनेक्शनों में काम में लेता है? तो यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कितने टीएसपी कनेक्शन काम में लेता है? 1 2 3 4। मोस्टली जो भी एफटीपी जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कनेक्शन काम में लेता है टीएसपी के लिए, एक। तो आंसर नंबर क्या हो गया? आंसर भी एक हो गया और एक ही कनेक्शन काम में लेता है। अगला क्वेश्चन है प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल का कार्य है। प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल का, अच्छा फायरवॉल से आप समझते हो फायरवॉल क्या है? ठीक है, फायरवॉल क्या होता है भैया? फायरवॉल एक वायरस को रोधित करने वाला, बाधित करने वाला एक एप्लीकेशन होता है। अब पढ़ते हैं कॉरपोरेटेड यूज़र को इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, इंट्रानेट यूज़र को सुरक्षित रखने का काम करता है, कॉरपोरेटेड यूज़र की सभी इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करता है, या फिर कॉरपोरेटेड यूज़र को इंटरनेट काम न लेने देने का कार्य है। तो भैया फायरवॉल सुरक्षित के लिए ही काम में आता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इंट्रानेट यूज़र को सुरक्षित रखने के लिए ये काम में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, B2B ई कॉमर्स के लिए आवश्यक क्या है भैया? तो B2B ई कॉमर्स के लिए आवश्यक क्या क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, www। ठीक है, सुरक्षित प्रोग्राम, बिल्कुल सुरक्षित प्रोग्राम भी चाहिए, www भी चाहिए, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार सुविधा भी, क्योंकि संचार सुविधा जब तक नहीं होगी तो ये काम कैसे करेगा? ठीक है ना, बिजनेस टू बिजनेस। उपरोक्त सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड पर चिप्स के लिए कनेक्शन बिंदुओं के रूप में क्या होते हैं? आपको बताना है मदरबोर्ड के लिए कनेक्शन बिंदुओं के रूप में क्या होते हैं? स्लॉट्स, सॉकेट्स, पोर्ट्स और लाइंस। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कनेक्शन बिंदु मदरबोर्ड पे स्लॉट्स में रहते हैं, स्लॉट्स में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाना है। अगला प्रश्न है आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट को किस पर लगाया जाना चाहिए जो फिर मदरबोर्ड में प्लग किया जाता है? अब ये छठा और सातवां दोनों एक दूसरे से लिंक है, ठीक है ना। जो आईसी चिप है वो मदरबोर्ड में कहाँ पे लगाया जाए आईसी चिप, ताकि मदरबोर्ड में प्लग किया जा सके? तो कैरियर पैकेजों के माध्यम से ये सुविधा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना है। संबंधित फाइलों को एक संग्रह कहा जाता है। संबंधित फाइलों को एक संग्रह कौन सा कहा जाता है भैया? फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? कैरेक्टर फील्ड, डेटाबेस, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड कहलाता है भैया। फाइलों का जो कलेक्शन होता है वो रिकॉर्ड्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाना है। कौन से विकल्प में हम ग्रिड लाइंस दिखा और प्रिंट कर सकते हैं? पेज सेटअप, फॉर्मेट, ऑटो फॉर्मेट और व्यू। 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट से आंसर कीजिएगा। कौन से विकल्प में हम ग्रिड लाइन दिखा और प्रिंट कर सकते हैं? तो केवल पेज सेटअप में ही हम ग्रिड लाइन दिखा सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है
ये तो बहुत आसान है, हो सकता है आपको आ जाए। 196.6.200.123 क्या है? तो ये एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईपी एड्रेस इसी में डिवाइड होता है। बूटिंग शब्द का क्या अर्थ है? हमारे पहले वाले वीडियोस में भी हमने बूटिंग को अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करा था कि बूटिंग क्या होता है। बूटिंग पावर ऑफ मोड से कंप्यूटर को शुरुआत करने की एक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका कंप्यूटर को चालू करना क्या कहलाता? बूटिंग कहलाता। अगला प्रश्न है MS एक्सेल को शुरू करने के लिए जिम्मेदार फाइल कौन सी है? ठीक है, MS एक्सेल को शुरू करने के लिए जिम्मेदार फाइल, अब फाइल को MS.excel कहा जाता है, MS.exe कहा जाता है, excel.exe कहा जाता है, या फिर excel.com कहा जाता है। तो इसका जो जिम्मेदार फाइल है वो है excel.exe के रूप में MS एक्सेल को शुरू करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, ये फाइल होती है जिम्मेदार। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना है। एक्सटेंशन वाली फाइल्स किसको प्रस्तुत नहीं करती? अब आपसे पूछा है नहीं प्रस्तुत करती। एक्सटेंशन फाइल वाली फाइल है वो किसको प्रस्तुत नहीं करती? नॉर्मल टेक्स्ट को, फाइल्स को, एप्लीकेशन प्रोग्राम को, डिवाइस ड्राइवर्स को, या फिर एग्जीक्यूटिबल फाइल्स को। तो यहाँ पे इसको प्रदर्शित करती है, इसको भी करती है, इसको भी करती है, केवल डिवाइस ड्राइवर्स को प्रस्तुत नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना है। अगला प्रश्न है 14 क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक समूह है जो कंप्यूटर को कार्य करने में मदद करता है। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह है? अच्छा, प्रोग्राम्स आते हैं, इनबिल्ड आता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 में। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को कार्य करने में मदद और निर्देश देता है। ठीक है, इंटरनेट इंटरनेट खाली स्थान का इस्तेमाल करता है? पैकेट स्विचिंग का, सर्किट स्विचिंग का, टेलीफोन स्विचिंग का, टेलेक्स स्विचिंग का। तो ये पढ़ने के बाद ही आपको आएगा इंटरनेट का। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो आपको ध्यान में होगा पैकेट स्विचिंग के लिए ही काम में आता है इंटरनेट। ठीक है, पैकेट्स में डिवाइड होता है और उसी स्विचिंग के इस्तेमाल के लिए आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, VGA की फुल फॉर्म? तो भैया VGA की फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स अरे ही होती है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे VGA वीडियो ग्राफिक्स अरे। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जानी है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता? तो भैया फ्लॉपी डिस्क की क्षमता तो बहुत कम होती है, जो कितनी होती है? 1.44 MB के रूप में होती है। 1.44 MB के रूप में होती है। ये मैक्सिमम साइज़ होती है इसकी। यहाँ पे कितनी कैसी होती है? मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी ये मिनिमम होती है, मैक्सिमम नहीं होती, मिनिमम होती है। ठीक है ना, तो कितनी साइज़ होती है? 1.44 MB होती है यहाँ पे। अगला प्रश्न है RS-232 एक मानक है जो किस पर कार्य करता है? तो ये बेटा सीरियल पोर्ट पर ही कार्य करता है। RS-232 सीरियल पोर्ट पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है? अच्छा, हार्ड डिस्क में 2 ही चीज़ें होती है, एक ट्रैक्स होता है, एक सेक्टर होता है। अगर ट्रैक्स में विभाजित होते हैं जिसे बाद में किस में विभाजित किया जाता है? तो सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न है अगर आपको हार्ड डिस्क गोल होती है, ठीक है, यहाँ पे ये इसके सेक्टर्स हो गए, ये कुछ ऐसे डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे सेक्टर्स हो जाते हैं। अगर हम बात करें किसकी, इसकी, तो ये क्या होता है? ये पूरा का पूरा ट्रैक्स होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मेमोरी की रिफ्रेश होने की आवश्यकता है? तो यहाँ पे 2 मेमोरी दे रखी, देखो रोम भी दे रखी, तो रोम में तो वो सुविधा नहीं। एस रैम यानी स्टैटिकल रैम। स्टैटिकल जो रैम होती है वो स्थिर होती है। ठीक है, उसमें बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता कोई नहीं होती। इसकी स्पीड भी तेज़ होती है, इसकी साइज़ भी मुकाबले किसके? डायनामिक रैम के ज़्यादा होती है। दूसरा है डायनामिक रैम। ठीक है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है क्योंकि डेटा लॉस्ट होने का खतरा होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डायनामिक रैम, डी रैम। MICR का संक्षिप्त रूप बताइए? बहुत आसान है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है रेजुलेशन महत्वपूर्ण लक्षण है किसका है? जल्दी से बताइए। डिस्प्ले का, इनपुट डिवाइस का, स्टोरेज का, आउटपुट डिवाइस का? तो
इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्ले डिवाइस का ही रेजोल्यूशन महत्वपूर्ण लक्षण होता है, ऑप्शन नंबर 1। खालिस्तान के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में डाटा इनपुट की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है। अच्छा, सर्वाधिक हम कॉमन कौन सा पाथ है जिसके माध्यम से डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में? तो भैया प्लॉटर नहीं आता जल्दी से, कम स्कैनर भी बहुत कम आता है, प्रिंटर भी हमें आवश्यकता नहीं होती जब प्रिंट करना होता, कीबोर्ड के माध्यम से हम इनपुट डालते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ कीबोर्ड का होता है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति सेकंड लास्ट, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, जिनके हाथ नहीं होते, उनकी सहायता के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर? तो ये क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया है। काफ़ी सारे इस पेपर से जैसे 2-3 क्वेश्चन तो राजस्थान पुलिस में आ चुके अब तक, जितने 24 क्वेश्चनों में। तो स्पीच रिकॉग्निशन होता है जो बोलने के माध्यम से ही डेटा इनपुट ले लेता है। ये 2 नंबर इसका यहाँ पे राइट आंसर हो गया, जिनके लिए हाथ नहीं होते। अगला प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न क्या है? प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है? ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले निर्देशों को कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? केवल प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स दोस्तों, प्रोग्राम्स ही होते हैं जो प्रोसेसिंग कार्य संपूर्ण करते हैं। फाइल मैनेजमेंट हो गया, डेटा मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, सारे के ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे प्रोग्रामों के माध्यम से, जिनको हम एप्लीकेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों आपके सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, और हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं ऐसा भी आप सुझाव दे सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपके स्क्रीन पे जल्दी उपलब्ध होगा, नोटिफिकेशन को आप ऑल कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।